अगर आप मेरे से पूछे कि क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटेंसी में कौन सा है जो 100% एग्जाम में आएगा और वन ऑफ द मोस्ट वेटेज रखने वाला सवाल बनेगा, तो मेरा हमेशा से आंसर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे आपका चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सभी चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और सेम अप्रोच लगती है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और थ्योरी के साथ साथ मैं यहाँ पर को आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ मिलके करूंगा और एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, अब हम समझते हैं सबसे पहले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ पर को देख रहे होंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर को थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे। प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा चैप्टर में आएगा, सारे के सारे चैप्टर में, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर कौन सा है, उसका नेचर है सर नॉमिनल अकाउंट का नेचर। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट ऑल, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। और अब हम आगे पढ़ते हैं। Its main purpose is to record the changes in the value of assets and liability and to transfer any resultant profit or loss to the old partner in their old profit sharing ratio। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन मोटिव क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन पर्पस क्या है कि जो एसेट्स और लायबिलिटी में अमाउंट चेंज हुए उनको रिकॉर्ड करना, और जो अमाउंट चेंज के कारण प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर को हम हमेशा ध्यान देंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस हो तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा। चलिए अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा में सबसे पहले डेबिट देखते हैं। आपको पता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम डेबिट करेंगे सारे के सारे एक्सपेंस को और सारे के सारे लॉस को, और क्रेडिट करेंगे हम सारे के सारे प्रॉफिट एंड सारे के सारे गेन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट में क्या हुआ। सबसे पहला है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो हमने कोई जमीन खरीदी है 50,000 की, जमीन 50,000 की तो नहीं, मान लो 50 लाख की हमने कोई जमीन खरीदी। 50 लाख से उसकी वैल्यू 10 साल बाद 60 लाख की होगी। आज आपने 50 लाख की खरीदी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 60 लाख होगी। तो हमें तो प्रॉफिट ही है, हमें 10 लाख का प्रॉफिट है, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगा। क्रेडिट साइड यहाँ पर को आ जाएगा वो 10 लाख की अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर को आती है ये। फिर दूसरा है हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब हमने फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो हमने 90,000 किसी को देना था, 90,000 हमने किसी को देना था और हमने 90 में से 50 दे दिया। पहले 90,000 देना था, 50 दे दिए, तो बचा कितना, 40। अब हम सिर्फ 40 ही हजार रुपये देंगे। तो एक टाइप से हमारा जो लाइबिलिटी है, एक टाइम से जो हमको पैसा देना है वो हमारा पैसा घट गया है। तो यहाँ पर कोई 40,000 रुपये आ जाएगा, सिर्फ इतना ही हमको अब देना है। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ घर पे फर्नीचर था, वो आपने देखा नहीं था, तो अचानक आपको दिख गया कि यार मेरे पास एक फर्नीचर भी है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर को भी हम अनरिकॉर्डेड फर्नीचर में जो भी है उसका मान लो 10,000 का है तो 10,000 यहाँ पर को आ जाएगा। अब हम आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम सारे के सारे लॉसेस को लिखेंगे। एग्जाम्पल,
मान लो कि आपकी जमीन पहले 50 लाख की थी, जो वो 40 लाख की होगी, तो आपको 10 लाख का लॉस हो गया, तो 10 लाख यहाँ पर को आ जाएगा। फिर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब पहले आपको किसी को 60,000 देने थे, अब 80,000 देने हैं। पहले तो लाइबिलिटी थी, अब उस लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट आ गया। कितने का इंक्रीज आया है? 20,000 का। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मान लो आपको किसी को 10,000 रुपये देने थे, आपको पता नहीं था, सामने से वो आता है और बोलता है कि यार आपने मेरे को पैसे देने, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज वाली अमाउंट आएगी। फॉर एग्जांपल आपके 50 लाख की चीज अब 60 लाख की होगी, तो बीच का डिफरेंस जो 10 लाख का डिफरेंस है वो आएगा यहाँ पे। यहाँ पर को ध्यान रखना है, 10 लाख का डिफरेंस हमने लिखा है। फिर इन दोनों को इक्वलाइज करके या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। फिर लॉस और प्रॉफिट को जो भी है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर को खत्म होता है। अब हम बेसिक बेसिक से सवाल इसके करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो कह रहा है हमको कि आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर 2 to 1। इनकी बैलेंस शीट ये दी है, और तो यहाँ पर से मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ। आशा, रीना, चाहत, कितनी है इनका? 2 to 1। यहाँ पर को आपने ऐसे ही लिखना है, अपने एज इट इज आंसर। और इनका जो न्यू रेशियो है वो है इक्वली, यानी कि 1:1:1। तो जब भी आपका गुडविल का सवाल होगा, तो जैसे इसमें लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000, तो गुडविल वाले जो ट्रांजेक्शन होगी, गुडविल वाला जो लाइन होगा, आपको उसे अभी इग्नोर करना है। जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, गुडविल वाली लाइन को इग्नोर करेंगे। फिर अब आता है हमको, ये सारी चीजें हमें एडजस्टमेंट दी है, और यहाँ पर को बोला है हमको मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर को अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए, तो हाथ से ही बना लेते हैं अभी हम। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने हमेशा इतना तो करना ही है, ये बेसिक चीजें हैं, सब सब लोगों को करना है। जब भी आप बोर्ड में अपने आंसर्स लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको इतना तो बनाना ही है। फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं कि परफॉर्मा अच्छे से बनाते ही नहीं है, ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे ही नहीं, पर्टिकुलर में खाली सिर्फ पी लिख देंगे, अमाउंट में खाली छोड़ देंगे, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस चीज़ से आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगता है। और प्रेजेंटेबल बनने में, प्रेजेंटेबल दिखने में थोड़ा सा आपको बोर्ड एग्जाम में फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हमें पहला हमारा एडजस्टमेंट है, वो कह रहा है कि पहला एडजस्टमेंट हमें कह रहा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। यानी कि जो डेटर है 2,40,000 का, इसका 5%, यानी कि 5% निकाल दो आप इसका, 12,000। तो पहले आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 20,000, और अब 12,000 का हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका कम हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है। तो लाइबिलिटी कम कहाँ पर आएगी? हमारी क्रेडिट साइड आएगी। यहाँ पर को देखना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पर को 20,000 से अब 12,000 हो गई है। तो यहाँ पर को हम करेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेट्स। तो कितने का हुआ ये? 20 से 12 हुआ, यानी कि 8,000 का क्या आया? डिफरेंस आया। तो 8,000 यहाँ पर को हम लिख देंगे। फिर दूसरा बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 15 लाख, यानी कि यहाँ पर को बाई नहीं होगा, यहाँ पर को होगा आपका 2। अभी ये क्यों लिखा मैंने 2, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीजेस टू 15 लाख। पहले कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी? पहले प्लांट एंड मशीनरी थी 4,80,000 की, अब ये होगी 15 लाख की। 14,80,000 से 15 लाख की, यानी कि 20,000 क्या हुई है? मशीनरी बढ़ी है। 20,000 से मशीनरी बढ़ी है, तो यहीं पर को आ जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट 20,000। तो आप क्या करते हैं, इसके बाद टोटलिंग का काम कर लेते हैं हम। 20,000 इधर और 20,000 इधर, और यहाँ पर को आ जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। कितने का? अच्छा 28,000 होगा यहाँ पर। 20 और 8 28,000, 28,000, और 28,000 को हम बांट देंगे 2 2 4 1 5 में। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 5, 26 27 28 3, तो बटेगा ARC। तो आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आया 11,200, 11,200 और 5,600। ये आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इतना बन गया। आपने एग्जाम में कैसे करना है, ये सब आप एग्जाम में करेंगे। ये यहाँ पर कोई रेज हो जाएगा, ये आपने ऐसा एग्जाम में करना है, बट थोड़ा सा अच्छी हैंड राइटिंग में करेंगे। यहाँ पर को मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बेकार हो रही है। तो चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर को घटा है, लाइबिलिटी घटी है हमारी, और मशीनरी हमारी बढ़ी है। तो यहीं पर को हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब ये है क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन आपने घर से करना है, और ये इसके एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ पर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर से सॉल्व करना, सबसे सरल सवाल होगा। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। एक बार इस परफॉर्मा को अच्छे से देखना है, क्या क्या चीज़ें बताई मैंने एक बार फिर से घुमा के देखना है, और ये क्वेश्चन एक बार और सॉल्व करना है इसको कई बार, क्योंकि एग्ज़ाम में ये वाला सवाल 100% आएगा। और जिसने भी बच्चे ने बिजनेस स्टडीज़ की हमारी बुक नहीं ली है, बिजनेस स्टडीज़ की बुक ले ले, और हमारी वन शॉट वीडियो हर चैप्टर की वो तो आ ही रही है, साथ ही साथ उसको भी देखते रहना और ये बुक को भी पढ़ते रहना। डेफिनेटली उसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और जिस बच्चे ने भी हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, और यूट्यूब पे तो इसी ही पावरफुल लेक्चर्स के लिए हमें यानी कि कॉमर्स सिंप्लीफाइड को फॉलो कर दें। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, यानी कि अब जो अगली वीडियो होगी वो या तो इसका एक एडवांस वर्जन वाली होगी, जिसमें मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डिफरेंट एडजस्टमेंट बताऊंगा। ये बेसिक सवाल है, जब ये आएगा तभी आगे के आपको वीडियोस या आगे के आपके क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली एक अच्छे नंबर के साथ आपने 12 पास करना है।